गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 9D का ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है इसे शुरू करने से पहले हम एग्जाम्पल सम्स को देखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल सम्स में तरह तरह के सम्स हैं। तो अगर हमें वो समझ में आ गया तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो एग्जाम्पल 22 क्या कहता है? संतोष डेपोजिटेड 3000 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पर एनम फॉर 3 years, फाइंड द इंटरेस्ट। मतलब संतोष ने इतना डेपोजिट किया। अब ये जो डेपॉजिट है ना बच्चों, यही प्रिंसिपल है, या तो हम सम भी कह सकते हैं। और उसने 3 इयर्स के लिए बैंक में डेपॉजिट किया एट द रेट ऑफ 7%। तो उसे कितना बैंक ब्याज देगा? हाउ मच इंटरेस्ट विल द बैंक गिव? तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। अब बच्चों सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो हम सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PNR बाय 100। किसी स्कूल्स में PRT कहते हैं। सो PRT भी PNR भी सेम ही है, क्योंकि P की जगह है प्रिंसिपल, R की जगह है रेट। यहाँ N को हमने नंबर ऑफ ईयर्स माना है। स्कूल्स में कोई स्कूल्स में T को टाइम पीरियड कहते हैं। तो T और N सेम ही है, जैसे प्रिंसिपल और सम का मीनिंग एक ही हुआ। ठीक है, और इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन। सो P इंटू नंबर ऑफ ईयर्स 3 इंटू रेट इज 7 बाय 100। 2 0 ऊपर 2 0 नीचे कैंसिल हो गया। तो 3 3 9, 9 7 63। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पर 63, और ये जो एक जीरो है वो इधर लगा लेंगे। तो ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो संतोष को बैंक से इतना सिंपल इंटरेस्ट मिला है। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। निखिल बोरोड 7500 फ्रॉम हिज फ्रेंड। निखिल ने इतना कर्जा लिया। आफ्टर 1 year, मतलब नंबर ऑफ ईयर दिया है, रिटर्न्ड 8250 टू हिज फ्रेंड। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट एंड रेट। अब यहां देखिए बच्चों, ये जो बोरो किया है, जब भी हम बोरो करते हैं वो प्रिंसिपल या सम होता है। अब ये जो नंबर है 8250, वो प्रिंसिपल से भी बड़ा है। सो जब भी आपके पास ऐसा कोई सम हो तो आप समझ लीजिए कि उसने ये अमाउंट वापस किया है ना। ये अमाउंट निखिल ने अपने फ्रेंड को वापस किया है, मतलब प्रिंसिपल के साथ साथ उसने ब्याज भी जोड़कर इसे दिया है। तो पहले तो हम कितना इंटरेस्ट है इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल 23 में प्रिंसिपल दिया गया है, उसने बोरो किया 7500 रुपीज, लेकिन उसने रिटर्न जो किया ना बच्चों, रिटर्न को हम कहेंगे अमाउंट। और कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो प्रिंसिपल अमाउंट से भी बड़ा होगा। प्रिंसिपल अमाउंट से भी बड़ा होगा। और हमें पता है, अब हमने इतने सम्स किए हैं कि जब भी हम बैंक को वापस करते थे तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता था? हम जो कर्जा लेते थे प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, है ना, ये दोनों को मिलाकर ही अमाउंट आता था। लेकिन यहाँ तो अमाउंट दिया है और यहाँ हमारे पास प्रिंसिपल भी है, तो 3 चीजों में से 2 तो हमारे पास है। तो क्या हम इन दोनों से सब्ट्रैक्ट करने से सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ, तो अमाउंट इधर ही रहेगा। ये जो प्रिंसिपल राइट साइड में है, इसे हम लेफ्ट की तरफ लेके आ जाए तो माइनस कर देंगे और हमें सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाएगा। सो 8250 में से 7500 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल गया 750 रुपीज। ठीक है, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है। प्रिंसिपल और जो रिटर्न किया गया है उसे जो हम अमाउंट कहते हैं, उससे सब्ट्रैक्ट करने से हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। और उसके लिए हमें तो यही फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, सो P इधर आ गया तो माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट करने से हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। अब सिंपल इंटरेस्ट तो मिल गया, अब नेक्स्ट पूछा है रेट। रेट के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं क्या बच्चों? याद है हम क्या करते थे? ये फॉर्मूला को याद रखते थे। अब देखिए रेट फाइंड आउट करना है तो रेट को इधर ही रखेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, जो डिविजन है वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा राइट से लेफ्ट की तरफ जाते वक्त, और जो P इंटू N है न्यूमरेटर में वो इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये इस तरफ आ गया और PNN इस तरफ आ गया, तो क्या बचा? रेट। तो इस फॉर्मूले से हम रेट
फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे, 750 इंटू 100 बाय P इंटू एन। P हमारा क्या है, 7500 इंटू एन, कितने ईयर में उसने वापस किया, 1 ईयर। तो ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो, ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो, 75 कैंसिल, 75 वन टाइम्स, तो आंसर क्या आया, 10। सो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। ठीक है बच्चों, तो आज हमने नया सीखा कि प्रिंसिपल से भी जो बड़ा होगा वो रिटर्न किया हुआ अमाउंट ही हम अमाउंट की तरह लेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल 24, मिस्टर चावला टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक। चावला ने बैंक से कर्जा लिया फॉर ₹64,000। तो यही हमारा प्रिंसिपल कहिए या सम, एट द रेट ऑफ 11% पर एनम। परसेंटेज है तो वो आर हो गया, फॉर 3 years, सो नंबर ऑफ ईयर्स इज 3, एट सिंपल इंटरेस्ट। हाउ मच इंटरेस्ट एंड अमाउंट विल ही हैव टू पे बैक आफ्टर 3 years। तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हमने यहाँ लिख लिया है। तो यहाँ इन्होंने हमसे सिंपल इंटरेस्ट भी पूछा है और हमसे अमाउंट भी पूछा है। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो PNR बाय 100 है और अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। बस इन्हें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है क्योंकि हमारे पास PNR सभी कुछ है। सो P की जगह पे 64,000। अब मैं ये सम इसलिए करवा रही हूँ बच्चों कि कैसे कैलकुलेशन करना है। नंबर ऑफ ईयर्स 3 और ये 11 बाय 100, तो ऊपर दो जीरो कैंसिल हो गए। सो 11 3s are 33 और 33 इंटू 64 है 21,120। तो ये है हमारा रुपीस। सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल चुका है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 64,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 21,120, ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 85,120। मतलब इतना अमाउंट मिस्टर चावला को बैंक को देना होगा। कर्जा इतना लिया था, 64,000 बैंक से कर्जा लिया था 3 साल के लिए 11% पर। तो जब वो रिटर्न करेंगे इसके साथ तो ब्याज 21,120 भी भरना है और ये भी भरना है। तो दिस प्लस दिस बैंक को टोटली वो इतना रिटर्न करेंगे। एग्जाम्पल 25, रॉबर्ट deposited 12,500 in a bank for 3 years। मतलब रॉबर्ट ने इतना पैसा अपने बैंक में रखा है। After 3 years he received 15,500 from the bank। मतलब ये बैंक ने उसे इतना अमाउंट रिटर्न किया है। इतना रखा था 3 साल के लिए, इसलिए बैंक ने उसे ये अमाउंट रिटर्न किया था। तो देखिए बच्चों, ये जो 15,500 है ये 12,500 से भी बड़ा है और हमने सीखा है कि जब भी ऐसा कोई सम हो तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा अमाउंट है। ठीक है, और ये सम अभी हमने 23rd सम भी किया था एग्जाम्पल 23, वैसा ही एग्जाम्पल 25 है। तो हम प्रिंसिपल भी जानते हैं और अमाउंट भी जानते हैं। अब इन्होंने पूछा है व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब बैंक ने कितने रेट पर उसे ये पैसा वापस लौटाया है। अब बच्चों, रेट फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या सीखा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PNR अपॉन 100। लेकिन अगर रेट फाइंड आउट करना हो तो 100 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होकर सिंपल इंटरेस्ट के साथ और P इंटू एन जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ रेट अकेला रह जाएगा और हमें रेट पता चल जाएगा। लेकिन 100 तो 100 ही रहेगा, P भी हमें पता है और हमें N भी पता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट तो हमें पता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करना। और सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अमाउंट भी है प्रिंसिपल भी है, ये दो चीज हमारे पास है, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। P को यहाँ लाएंगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। तो आप ये फॉर्मूला भी बाय हार्ट कर सकते हो,
नहीं तो ये फॉर्मूला की मदद से आप इधर अराइव हो सकते हो, आपकी मर्जी। तो इस समय अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों दिया है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करेंगे। सो 15,500 माइनस, दिस इज अवर अमाउंट, माइनस प्रिंसिपल 12,500 इज इक्वल टू 3,000। सो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या आया? 3,000 रुपीज इज अवर सिंपल इंटरेस्ट। अब इस सिंपल इंटरेस्ट को उठाकर इधर डालेंगे तो हमें रेट मिल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट 3,000 इंटू 100 बाय P है हमारा 12,500 इंटू N है हमारा 3। अब ऊपर 2 जीरो, नीचे 2 जीरो, कैंसिल। 3 1s are 3, 3 10s are 30। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये दोनों ही 25 टेबल्स में जाएंगे, क्योंकि 25 5s are है 125 और 25 4s are है 100। ये तो हमने बहुत बार बाय हार्ट किया है, तो ये 25 4s are 100, 25 5s are 125। सो मतलब 25 जो है हमारा कॉमन फैक्टर है, और यहाँ 100 की जगह अब हम लिखेंगे 4, 25 4 टाइम्स, और 125 की जगह लिखेंगे 5, 25 5 टाइम्स। ओके, अब 10 और 5 दोनों ही 5 टेबल्स में जाएंगे। 5 1s are, 5 2s are 10। तो आंसर क्या बचा? 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। सो 4 इंटू 2 8 ही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो रॉबर्ट को 8% की वजह से उससे 12,500 का पैसा 15,500 में 3 साल में बन गया था। ठीक है, तो इसी के साथ हमने एग्जाम्पल 25 भी कर लिया। अब बच्चों ये जो एग्जाम्पल 26 है, ये 9D एक्सरसाइज में भी ऐसे टाइप के सम्स है। देखिए, व्हाट सम विल अमाउंट टू 1368, मतलब कौन सा प्रिंसिपल अमाउंट ऐसा बन जाएगा, मतलब प्रिंसिपल नहीं दिया गया है, अमाउंट दिया गया है। तो ऐसे सम्स एक्सरसाइज 9D में भी है, क्वेश्चन नंबर 4 and 5। ठीक है, तो ये हम साथ में करेंगे, क्योंकि सेम टाइप के सम्स अगर हम बार बार दोहराएंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग रहेगा। ओके, तो तब तक आप एग्जाम्पल 25 तक प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।